हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर जैसे कि आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फिलअप होना, और जिस जिस डिवीज़न की वैकेंसीज़ की इंफॉर्मेशन आती जा रही है, हम आप लोगों को अलर्ट करते जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो इस समय जो है वो सबसे ज़्यादा डाउट्स और यह रहते हैं कि किस तरह जो है वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म आप लोग भर सकते हो। यानी कि आज की वीडियो में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिन पर डिस्कशन की जाएगी। सबसे पहले तो जो आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म है उसकी एक तो लिंक आप लोगों को हमेशा के लिए जो है वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगी। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो आपको नंबर्स लगते हैं 10 नंबर, ठीक है, वो किन बेसिस पर लगते हैं वो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और यहाँ पर आप लोग किस तरह एप्लीकेशन फ़ॉर्म के साथ-साथ कौन-कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आप लोगों को भेजने होते हैं। क्योंकि अगर वह डॉक्यूमेंट्स आप नहीं भेजोगे तो जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस होती है, उस समय आपको वहाँ पर रिजेक्शन का डर बन सकता है, ठीक है। तो कौन-कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको तीनों पोस्ट के लिए भेजने होते हैं। अलग-अलग आप लोगों को पता है, अलग-अलग कैटेगरीज़ की पोस्ट हैं तीनों। एक पंप ऑपरेटर है, तो दूसरी तरफ पैराफिटर है, तो तीसरी तरफ मल्टीपर्पज़ वर्कर है। इन लोगों को किस तरह के एप्लीकेशन फ़ॉर्म भेजने होते हैं वो भी आप लोगों को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आए हुए हैं, जिसके अंदर जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे आज वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन ध्यान से आप लोग सुनिएगा। और जैसे कि कहा गया है कि जिस भी डिवीज़न की वैकेंसी आती जाएगी हम आप लोगों को बताते जाएंगे। बाकी आप अपने डिवीज़न में, अगर आपके नज़दीक डिवीज़न है तो वहाँ पर जाकर भी विज़िट कर भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि आपके डिवीज़न में वैकेंसीज़ कब आउट की जाएँगी। बाकी जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती जाएगी हम आप लोगों को समय-समय पर बताते जाएँगे। तो चलिए फिर बिना वज़ाह किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दूँगा कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म की, यानी एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो आपका है इसमें आप लोगों को भरना क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका कैपिटल लेटर्स में नेम आ जाता है, फादर्स नेम आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाती है। फिर आप मेल हो या फीमेल हो वहाँ पर आपको लिखना होता है। परमानेंट होम एड्रेस, यहाँ पर आपको एक रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो लगानी होती है, और यह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। इसी के साथ आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर नहीं, वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना होता है। फिर 8वें नंबर पर आपको लिखना होता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पैरा फीटर के लिए, पंप ऑपरेटर के लिए या फिर मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए, वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। फिर यहाँ पर आगे आपकी क्वालिफ़िकेशंस आ जाएँगी, यानी यहाँ पर आपको जो मल्टीपर्पज़ वर्कर वाले हैं उनके लिए भी सेक्शन बनाया गया है, क्योंकि उनकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो 8th पास होती है। फिर मैट्रिक की आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और अदर जो अगर कोई भी आपने ग्रेजुएशन वगैरह की हुई तो वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप दे सकते हो। दूसरे नंबर पर यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफ़िकेशंस की डिटेल सिर्फ़ उन्हीं लोगों को देनी है जो सिर्फ़ पहली पोस्ट जो होती है पैरा पंप ऑपरेटर वो भरेंगे, या फिर दूसरी पोस्ट पैरा फिटर के लिए भरेंगे। सिर्फ़ वही लोग यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन की जो है वो इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो बाकी लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जो मल्टीपर्पज़ वर्कर वाले 8वीं पास वाले अप्लाई करते हैं, उनको यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन की इन्फॉर्मेशन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर 9th नंबर का यहाँ पर अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वहाँ पर आप जो है वो लिख सकते हो कुछ भी, और साथ ही में सर्टिफ़िकेट भी भेज सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिख देना है, क्योंकि जब कॉल लेटर्स वगैरह जारी होंगे तो मोबाइल नंबर पर आपको जो है अलर्ट भेजा जाएगा। 11th नंबर पर यहाँ पर आपको आधार नंबर ज़रूर लिखना है, ठीक है। आधार नंबर जो आपका होता है वो लिख देना है, और आप सभी लोगों को साथ ही साथ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ भी भेजनी होती है। मतलब यह एप्लीकेशन फ़ॉर्म जब आप प्रिंटर से निकलवाओगे किसी भी दुकानदार से जाकर, तो साथ-साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ ज़रूर भेजनी है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, जो मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए अप्लाई करेंगे वो 8th वाली सर्टिफ़िकेट भेजेंगे, ठीक है, 8th का सर्टिफ़िकेट भेजेंगे। जो मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए अप्लाई करेंगे, जो लोग अप्लाई करेंगे फीटर और पैरा पंप ऑपरेटर के लिए, वो भेजेंगे फ़ॉर्म अपना 10th का, ठीक है। एक 10वीं का सर्टिफ़िकेट भेजेंगे। दूसरे नंबर पर अपनी आईटीआई का सर्टिफ़िकेट भेज दीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफ़िकेट जो बनाया होता है वो भेज दीजिए। फिर कोई अगर कैंडिडेट बीपीएल फैमिली से बिलोंग करता है तो वो सर्टिफ़िकेट भेज दीजिए। फिर करैक्टर सर्टिफ़िकेट, यहाँ पर करैक्टर सर्टिफ़िकेट आप किसी भी तरह का भेज सकते हो, पंचायत प्रधान वगैरह का। फिर नेक्स्ट एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट है अगर तो भेजिए, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है भेजने की, ठीक है। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन लिखनी होती है। आई मतलब अपना नाम यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर सिग्नेचर आप लोगों को कर देने हैं, और यहाँ पर प्लेस लिख देना है जो भी आपका प्लेस होगा, और दिनांक आप लोगों को लिख देनी है जब आपके फॉर्म अप्लाई होंगे डिवीज़न के।
तो इस तरह आपने सिंपली जो है वो सिंपल फॉर्मेट में अपने फॉर्म जो है वो भरने हैं ठीक तरह से, रिजेक्शन का कोई डर नहीं रहेगा, ठीक तरह से फॉर्म भेजने हैं और साथ ही साथ यह एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ यह फॉर्म जो है वो जो मैंने आप लोगों को बताए वह ज़रूर भेज दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके जो 10 नंबर होते हैं, क्योंकि यह वीडियो मैं अटैच साथ ही करूँगा, काफ़ी लोगों को मन में डाउट रहता है कि 10 नंबर जो होते हैं वो किन बेसिस पर आप लोगों को दिए जाएंगे। तो 10 नंबर हैं वो आपको 2000 जब भी अमेंडमेंट एक्ट किए गए थे तो 10 नंबरों के हिसाब से ही आप लोगों को चयनित किया जा रहा है जहाँ हिमाचल प्रदेश जल शक्ति के अंदर। इसी के साथ जो पैराफिटर और पंप ऑपरेटर होते हैं उनको 6000 रुपया मंथली इनकम दी जाती है, ठीक है। उनको 6000 रुपया मंथली इनकम दी जाती है और जो मल्टीपर्पज़ वर्कर लगते हैं उनको 4400 या फिर 4500 रुपया जो है महीना सैलरी दी जाती है। और बाकी रेगुलर वगैरह का तो पता ही है सभी को कि मैंने बताया हुआ था कि 8 साल में रेगुलर वगैरह मेरे हिसाब से हो जाते हैं। जब आरटीआई डाली हुई थी तो लिखा गया था जो पैरा वर्कर्स लगते हैं इनको 8 साल के हिसाब से जो है वो रेगुलर कर दिया जाता है। तो देखते हैं कि किस तरह, बाकी आप डिवीज़न वगैरह से भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी पता कर सकते हो कि कितने साल में रेगुलर कर दिया जाता है इनको, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि 10 नंबर आपको किन बेसिस पर दिए जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे सभी के लिए। तो सबसे पहले बात करें तो परसेंटेज मार्क्स आपके सबसे पहले देखे जाते हैं 10th के, जो 10th के और 8th के। 10th चाहिए पैरा पंप ऑपरेटर के लिए और पैरा फीडर के लिए और 8th मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए। अब यहाँ पर मार्क्स आपको दिए किस प्रकार देते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज के हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। 5 नंबर दिए जाते हैं पैरा पंप ऑपरेटर वालों को, पैरा फीडर वालों को भी 5 नंबर दिए जाते हैं और मल्टीपर्पज़ वर्कर जो होते हैं उनको 6 नंबर दिए जाते हैं। किस प्रकार डिवाइडेशन होती है मैं आपको बताता हूँ। 20 × 5 से यहाँ पर डिविडेशन होती है। 100 मार्क्स जो आपके 100 मार्क्स फुल होते हैं जिनकी मतलब 20% वालों का 1 नंबर जहाँ पर बनता है। मान लीजिए आपके यहाँ पर आ गए 80%, तो आपको यहाँ पर जो है 3 नंबर दे दिए जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर आपको 4 नंबर दे दिए जाएंगे जिनके 80% मार्क्स आए होते हैं। जिनके मान लीजिए आपके 10th में 80% मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 4 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे, 4 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। और जिसके 100% ही नंबर आ गए हैं उसको जो है वो 5 नंबर वहाँ पर दे दिए जाएंगे। अगर 60% नंबर आपके 10th में आए हुए हैं तो आपको दिए जाएंगे यहाँ पर मतलब जिसके 60% नंबर आए हुए हैं उसको 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार डिविडेशन होती है आपकी मार्क्स की 10th के। और 8th के आपको मल्टीपर्पज़ वर्कर का भी पता चल गया होगा, उनको थोड़े ज़्यादा दे दिए जाते हैं। आगे आता है बीपीएल फैमिली से। जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको 1 नंबर पैरा पंप ऑपरेटर को मिलता है, पैरा फीडर को मिलता है 1 नंबर, पर मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए कोई नंबर वहाँ पर नहीं दिया जाता क्योंकि 6 नंबर उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ही जो है वो ले लिए जा रहे हैं। आगे में रहता है एक्सपीरियंस जो से आपके पास होता है। एक्सपीरियंस वालों का काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो फ़ायदा हो जाता है। तो एक्सपीरियंस वालों के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं पैरा पंप ऑपरेटर को, पैरा फीडर को भी 2 नंबर दिए जाते हैं और मल्टीपर्पज़ वर्कर वालों को भी जो 2 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, किसी भी फील्ड में अगर आपने IPH, HPPWD, CPWD या PUS यानी ऑथराइज्ड आउटसोर्सिंग पर आपने अगर काम किया हुआ है तो आपको जो है वो इस एक्सपीरियंस के नंबर दिए जाते हैं। और अब मान लीजिए आपके, अब कई सोच रहे होंगे कि हमारे 80% मार्क्स हैं तो हम इनके आगे चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर 60% मार्क्स से जिसके 10th में प्लस वो लगा देता है BPL सर्टिफिकेट, प्लस वो उसके पास एक्सपीरियंस भी है तो वो काफ़ी ज़्यादा नंबर ले जाएगा। आपके चाहे 80% नंबर हों चाहे आपके 90% नंबर हों, बट जो 60% वाला है वो चला जाएगा आगे। फिर 2 नंबर आपको अब लग रहा होगा कि यहाँ पर 8 नंबर ही हुए, अब 2 नंबर कहाँ मिलेंगे, तो 2 नंबर आपके जो है वो इंटरव्यू होगा। जो आपको बताया हुआ था जैसे कि चूड़ियाँ कटवाने, बट मुझे कई कमेंट्स आ रहे हैं कि जो आपकी चूड़ियाँ वगैरह हैं वो नहीं कटवाई जाती, वहाँ आपसे ऐसे ही कोई जनरल नॉलेज वगैरह जो है पूछ लिया जाता है, तो उसके जो है वो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 10 नंबर यहाँ पर आपके बनते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के।